राजस्थान के दुर्ग, इसमें अगला दुर्ग आता है कुंभलगढ़ दुर्ग। इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। इसका जो निर्माण काल है वो 1448 ईस्वी से 1458 ईस्वी है। लेकिन इसके निर्माण काल के बारे में भी दो मत हैं। वीर विनोद के अनुसार इस किले का निर्माण 1448 ईस्वी में प्रारंभ होता है और ये किला 1458 ईस्वी में बन के पूरा हो जाता है। लेकिन कुंभलगढ़ किले के अंदर पुरातत्व विभाग का एक लेख लगा हुआ है, उसके अनुसार इस किले का निर्माण 1443 ईस्वी में प्रारंभ होता है और यह किला 1458 ईस्वी में बन के पूरा होता है। ठीक है। इस किले के उपनामों की अगर बात की जाए तो मत्स्येंद्र, माहौर, कुंभपुर, कुंभल मेरू या कुंभल मेरन भी इसको कहा जाता है। इसको मेवाड़ की शरणी स्थली भी कहते हैं। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है कुंभलगढ़ को, और मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल भी है। इसमें एक चीज ध्यान में रखने वाली है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी तो क्या है, कुंभलगढ़, लेकिन महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी है वो है चावंड। ठीक है। इस किले का जो वास्तुकार है, वास्तुकार कह लो, शिल्पी कह लो, चाहे अगर मॉडर्न हो तुम तो उसको आर्किटेक्ट कह लो, कौन था, मंडन। ठीक है। ये किला कितने क्षेत्रफल में है, 268 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक। इस किले का निर्माण जो है कुंभा नागौर विजय के उपलक्ष्य में करवाता है। इसका दूसरा कारण भी था, कुंभा जो है मेवाड़ के महाराणा थे और वो कंट्रोल कर रहे थे किसको, मारवाड़ को। तो उनको ऐसी जगह पे किला चाहिए था जहां से वो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि उस समय तक आवड़ बावड़ की संधि हुई नहीं थी। तो इस वजह से कुंभलगढ़ को मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर बनाया गया और इसी वजह से कुंभलगढ़ को मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी भी कहा जाता है। ठीक है। कुंभलगढ़ किला जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला की 13 पहाड़ियों से घिरे हुए एक पर्वत की चोटी पर बना है। पर्वत का नाम क्या है, गंधमादन पर्वत। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए किस प्रकार का दुर्ग हो गया, गिरि दुर्ग। अगर हम चांद से देखें तो पृथ्वी पे एक ही चीज दिखाई देती है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। उसके बाद विश्व की जो सबसे लंबी दीवार मानी गई है वो कुंभलगढ़ की दीवार मानी गई है। इसकी लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर। लेकिन वर्तमान समय में ये लगभग 19.1 किलोमीटर ही बची है, बाकी टूट चुकी है। ठीक है। ये जो दीवार आपको दिखाई दे रही है ये इतनी चौड़ी है कि इस पे 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। ठीक है। ये इतनी चौड़ी है, इतनी सुदृढ़ है, इसी वजह से जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसको मेवाड़ का ही नहीं पूरे राजस्थान में सर्वाधिक अवैध दुर्गों में से एक माना जाता है। इस पे कब्जा करना हंसी मजाक की बात नहीं थी। उस टाइम अकबर परेशान हो गया था, कब्जा नहीं कर पाया। अकबर का एक सेनापति आया था, शाहबाज खां, 3 अप्रैल 1578 को। ठीक है। उसने 3 बार आक्रमण किया, एक बार वो कब्जा करने में सफल हो जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप तुरंत ही उसको आजाद करवा लेता है, कब्जे में ज्यादा समय रहने नहीं देता है। कहां पे स्थित है कुंभलगढ़ का किला, हाथीगुड़ा की नाल के पास स्थित है। हम चित्तौड़ और जैसलमेर दुर्ग के बारे में एक बात पढ़ चुके हैं कि दोनों लिविंग फोर्ट हैं। लिविंग फोर्ट कौन से होते हैं, जिनके अंदर जनता रहती है। तो कुंभलगढ़ भी क्या है, लिविंग फोर्ट की श्रेणी में आता है। इसके अंदर भी जनता रहती है। इसके अंदर जो बस्ती है उसको जूना भीलवाड़ा गांव के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि मेवाड़ के राज परिवार की आश्रय स्थली रही है ये कैसे। राणा सांगा का बचपन यहीं बीता। राणा सांगा की मृत्यु के बाद जब बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया था और वो उदय सिंह को मारने जा रहा था, तो पन्ना दाई अपने बच्चे चंदन को सुला देती है उदय सिंह की जगह, और उदय सिंह को बचा लेती है वहां से, और पत्तों की टोकरी में डाल के उसको कहाँ भेजती है, कुंभलगढ़ के किले में भेजती है। यहीं पे महाराणा उदय सिंह का मेवाड़ के महाराणा के रूप में राज्य अभिषेक होता है। कब, 1537 ईस्वी में। और यहीं से जो है महाराणा उदय सिंह बनवीर को हराने की तैयारी करते हैं, आक्रमण करते हैं और चित्तौड़ पे पुनः विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर अब महाराणा प्रताप की बात करें
तो महाराणा प्रताप का जन्म होता ही, लेकिन बाद में वो चले जाते हैं। गोकुंदा उनका राज्याभिषेक होता है, लेकिन उनका जो ऑफिशियल राज्याभिषेक था वो कहाँ होता है? कुंभलगढ़ के किले में। बाद में वो कुंभलगढ़ के किले से ही मेवाड़ का शासन प्रारंभ करते हैं, उस पर राज करना प्रारंभ करते हैं। हल्दी घाटी की युद्ध की तैयारी भी कुंभलगढ़ किले से ही होती है। पूरी जितनी भी लड़ाई की योजना बनी थी, जो भी है, कहाँ से कौन अटैक करेगा, वो सारी कहाँ से होती है? कुंभलगढ़ के किले से ही तैयारी होती है। बाद में हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद महाराणा प्रताप को पता लग गया कि अब अकबर रुकेगा नहीं और रुकूंगा मैं भी नहीं, और उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं राजमहलों में नहीं रहूंगा। तो उन्होंने कुंभलगढ़ का किला छोड़ दिया। कुंभलगढ़ के किले का जो कार्यभार है वो सौंपा गया सोनगरा मान सिंह को। ठीक है। किले के अगर प्रवेश द्वारों की बात की जाए तो किले के पहला प्रवेश द्वार है आरेट पोल, दूसरा है हल्ला पोल, तीसरा है हनुमान पोल। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार जो महाराणा कुंभा थे वो मंडोर से हनुमान की मूर्ति लेके आए और 1515 में उसको इस द्वार के सामने स्थापित कर दी, इसीलिए इसका नाम पड़ा हनुमान पोल। ठीक है। रामपोल जो है वो किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। ठीक है। अगर आप जाते हो तो आपको जो जहां से आप किले के अंदर घुसोगे तो पहला जो द्वार है वो है रामपोल। ठीक है। फिर है विजयपोल। उसके बाद इसके अंदर 4 और प्रवेश द्वार है जो आपको ऊपर महलों तक लेके जाते हैं, वो किले के अंदर ही बने हुए हैं। उनका नाम है भैरव पोल, निम्बो पोल, पागड़ा पोल और गणेश पोल। ठीक है। ये सारे अंदर ही हैं जो ऊपर महलों तक, कटारगढ़ जिसका नाम है, वहां तक लेके जाते हैं। उसके बाद 2 प्रवेश द्वार हो रहे हैं, दानीबट्टा और टिड्डाबारी। दानीबट्टा मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है, ये पूर्व में स्थित है किले के। टिड्डाबारी ये पश्चिम में स्थित है और किस साइड खुलता है? ये खुलता है मारवाड़ की साइड। ठीक है। किले के पश्चिम में स्थित है, मारवाड़ की तरफ खुलता है। किले के अगर जल स्रोतों की बात की जाए तो 2 मुख्य जल स्रोत हैं, मामादेव का कुंड और जालीबाव की बावड़ी। फिर कटारगढ़ आ जाओ। अब अंदर महलों की बात कर लेते हैं, या अंदर जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। कटारगढ़, कटारगढ़ को कुंभलगढ़ की आंख भी कहते हैं। ये कुंभलगढ़ दुर्ग में सबसे ऊपर वाले हिस्से में बना हुआ एक अंतः दुर्ग है। ठीक है। और बादल महल जो है वो इसी का एक पार्ट है। ठीक। चलो, फिर है जूनी कचहरी। जूनी कचहरी क्या है? जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। ठीक है। जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540 ईस्वी को। इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये क्या है? ये कुंभा के महल हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये खंडरों की स्थिति में है। देखने पे लगता भी नहीं है कि ये महल है, ऐसे लगता कोई सर्वेंट क्वार्टर्स है, लेकिन वास्तव में ये क्या है? कुंभा के महल है। ये इस किले के सबसे प्राचीन महल है, ये भी ध्यान में रखना। कुंभलगढ़ किले के अगर सबसे प्राचीन महलों की बात आएगी तो आंसर क्या होगा? कुंभा के महल। चलो, इसके बाद अगर ऊपर जाते हैं तो आता है बादल महल। बादल महल का निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था और इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, मर्दाना महल व जनाना महल। ठीक है। और वहीं पे एक चीज और स्थित है, जाली रानी का मालिया। ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये बादल महल है। ठीक है। फिर अगर थोड़ा नीचे आते हैं अपन, कुंभा के महलों से जस्ट नीचे, तो वहां पे तोपखाना स्थित है, जहां पे तोप वगैरह, गोला बारूद रखा जाता था। किले में बने मंदिरों की अगर बात करें तो पहला मंदिर आता है वेदी मंदिर। कौन सा? वेदी मंदिर। ये घुसते ही जो मेन गेट है उसी के पास बना है। इसको 108 अग्निवेदियां भी कहते हैं। ठीक है। चलो, उसके बाद नीलकंठ महादेव का मंदिर। ये जो शिवलिंग दिखाई दे रहा है,
इसकी हाइट लगभग 5 फीट है, 4.5 फीट 5 फीट मानी जाती है इसकी हाइट। एग्जैक्ट कितनी देखो वो तो नहीं पता, लेकिन इतनी मानी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि जो महाराणा कुंभा थे वो बैठ के इस पे जल चढ़ाया करते थे। अब आप देख लो, आइडिया लगा लो क्या आदमी रहा होगा वो जो 4.5 फीट 5 फीट के शिवलिंग पे बैठ के जल चढ़ा रहा है, नीचे बैठ के, कैसा आदमी रहा होगा। उसको आदमी कहना तो देखो गलत बात है ना। चलो इसके बारे में, ये जो नीलकंठ महादेव मंदिर है ये किस शैली में बना है? नागर शैली में। लेकिन कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि ये यूनानी शैली में बना हुआ है। फिर इसके बाद है कुंभा स्वामी विष्णुदेव मंदिर, मामादेव कुंड के पास बना है ये मंदिर। यहीं पे कुंभा का जो बेटा था उद्दा, उसने कुंभा की हत्या कर दी थी इसी के पास, ठीक है। और इसको मामादेव मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर है, इसको मामादेव मंदिर भी कहते हैं। इसके अलावा 52 देवरी है, वहां पे 52 देवरी बनी हुई है इसलिए उसका नाम पड़ गया 52 देवरी, ठीक है। फिर है सूर्य मंदिर, उसके बाद है पितलिया शाह मंदिर, ठीक है। ये सारे कहां बने हुए हैं? कुंभलगढ़ के किले के अंदर। अबुल फजल जो अकबर का सोलो ट्रेवलर था, भाई हर जगह घूमा, हर लड़ाई देखी, सब कुछ लिखा उसने, तो उसको सोलो ट्रेवलर कहना कोई गलत बात नहीं है। तो अबुल फजल आईने अकबरी में लिखता है कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पे बना हुआ है कि अगर नीचे से देखे ऊपर तक तो सर पे रखी हुई पगड़ी नीचे गिर जाए, ठीक है। कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग को किसकी संज्ञा दी? एट्रस्कन की संज्ञा दी, जापान, ठीक है। राय बहादुर अरिविलास शारदा, उन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग को महाराणा कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक बताया, ठीक है। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ का जब निर्माण पूरा हो गया तो इसकी स्मृति के उसमें सिक्के डलवाए थे जिन पर कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम अंकित था। इसने सिक्के बनवाए महाराणा कुंभा ने जिन पे क्या था? कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम लिखा हुआ था, ठीक है। फिर अगर कुंभलगढ़ प्रशस्ति की बात करें तो 1460 ईस्वी में बनी, मामादेव मंदिर के पास लगी थी। अगर करंटली बात करें तो उदयपुर के संग्रहालय में रखी गई है। इसके जो रचयिता थे वो संभवतः ये माना गया कान्ना व्यास थे, लेकिन जीएच ओझा, अपने जो गौरी शंकर ओझा थे जिन्होंने कर्नल जेम्स टोड की बुक का हिंदी अनुवाद किया था, उनके अनुसार इसके रचयिता कौन थे? महेश थे। कुंभलगढ़ दुर्ग को जब आप देखने जाओगे तब आपको पता लगेगा इसको अवैध दुर्गों में क्यों गिना जाता है। वहां आज के टाइम में गाड़ियां नहीं पहुंचती ढंग से, गाड़ियों का जी निकल जाता है, तो वो तो पुराने घोड़े हाथी थे, हाथी पहुंच ही नहीं सकता वहां। और मुगलों के पास हाथी ज्यादा हुआ करते थे, घोड़े कम थे, तो वो वैसे नहीं पहुंच पाते थे, इसलिए अवैध रहा। शाहबाज खान ने थोड़ा दिमाग लगाया, वो पहुंच गया, एक बार कब्जा कर लिया, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। चलो अगला किला पढ़ते हैं अब, सज्जनगढ़ दुर्ग।